इसी आयताकार में m और n की संख्या को अवयव कहते हैं। तो चलिए एक उदाहरण में देखते हैं अवयव को। अब इसमें अवयव स्तंभ और पंक्ति को जानते हैं। सर्वप्रथम हम इसमें लिख देंगे ए, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे है, ए। तो ये पहली पंक्ति है तो एक, ये दूसरी पंक्ति है 2, 2, 2, ये तीसरी पंक्ति है 3, 3, 3, ये पहला स्तंभ है 1, ये दूसरा स्तंभ है 2, 2, ये तीसरा स्तंभ है 3, 3। तो इसमें हम जानते हैं पंक्त, ये इधर को हम देखते हैं तो पंक्त, और जब इधर को देखते हैं स्तंभ, तो ये पंक्ति हो गई और ये स्तंभ। अवयव क्या होता है, ये जो यहाँ पे ये अवयव है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अवयव होते हैं इसके। ये किस तरह की कोटि है तो 3 पंक्ति, इधर पहले पंक्ति लिखी जाती है तो 3 क्रॉस कितनी है 3, तो 3 क्रॉस 3 की। हर सवाल में फर्स्ट स्टेप है अवयव की कोट, अवयव की कोट। सेकेंड स्टेप है अवयव की संख्या, अवयव की संख्या। थर्ड स्टेप है अवयव A13, A21, A33, A24 और A23 का मान। ठीक है, तो सर्वप्रथम जानेंगे अवयव की कोट। अवयव की कोट देखते हैं। पंक्ति कितनी है 1, 2, 3, 3 पंक्ति हो गई तो यहाँ पे 3 लिखते हैं। स्तंभ कितने हैं 1, 2, 3, 4, 4 स्तंभ हो गए। अवयव की कोट 3 क्रॉस 4। अब अवयव की संख्या, अवयव की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मतलब 3 × 4 बराबर 12। अब अवयव A13, A21, A33, A24, A23 का था ये A11, A12, A13, A14, 21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। तो सर्वप्रथम क्या पूछ रहा है A13, तो A13 हो गया 19। अब सेकेंड पूछ रहा है A21, A21 है 35, A33 है -5, A24 ये 24 2 वाली लाइन ये हो गई 2, 4, 12, A23 5/2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं। यदि इसमें 13 अवयव हों तो संभव कोटियां क्या होगी। सर्वप्रथम अवयव, कितने अवयव हैं 24, तो 24 अवयव की संभव कोटियां 1 × 24, 24 × 1, 12 × 2, 2 × 12, 6 × 4 और 4 × 6, 8 × 3 और 3 × 8। तो ये हो गई इसकी 24 अवयव की संभव कोटियां। अब दूसरा अवयव है अवयव 13 अवयव, 13 अवयव की संभव कोटियां 13 × 1 और 1 × 13। तो ये हो गई 13 की संभव कोटियां हो गई 2 और 24 की संभव कोटियां 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है यदि किसी अवयव में 18 अवयव हो तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। यदि इसमें 5 अवयव हो तब कोटियां क्या होंगी। तो सर्वप्रथम देखते हैं 18 अवयव की कोटियां। अवयव 18, तो 18 अवयव की कोटियां होंगी 1 × 18 भी हो सकता है, 18 × 1 भी हो सकता है, 2 × 9 और 9 × 2, 6 × 3 और 3 × 6। ये हो गई 18 अवयव की कोटियां। अब 5 अवयव वालों की कोटियां, अवयव 5 अवयव वालों की कोटियां होंगी 5 × 1, 1 × 5, टोटल 2 इसकी 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोटियां इसलिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है
एक दो गुणे दो अवयव ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से पद्धत हैं। फर्स्ट स्टेप में है ए आई जे बराबर 1 + j का होल स्क्वायर बटे 2। सेकेंड स्टेप है ए आई जे बराबर आई बटे जे। थर्ड स्टेप है ए आई जे बराबर 1 + 2j का होल स्क्वायर अपान 2। तो सर्वप्रथम हम फर्स्ट स्टेप को हल करते हैं। फर्स्ट स्टेप ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपान 2। तो 2/2 का अवयव A11 A12 A21 A23, तो ये 2/2 का इधर भी 2 इधर भी A22 होगा। तो A11 सर्वप्रथम A11 को हल करते हैं। A11 बराबर 1 + 1, यहाँ पे I की जगह पे 1 हो जाएगा, J की जगह पे 1 अपान 2 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे हो गया 1 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4/2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 बराबर 2। दूसरा है A12, I की जगह पे 1 प्लस J की जगह पे 2 का होल स्क्वायर अपान 2 बराबर 3, 3 का होल स्क्वायर 3 3 9/2। अभी रखते हैं A21 का बराबर I की जगह पे 2 प्लस J की जगह पे 1 का होल स्क्वायर अपान 2, 2 1 3, 3 का होल स्क्वायर बराबर 9/2। दूसरा है A22 बराबर I की जगह पे 2 प्लस J की जगह पे 2 होल स्क्वायर बटे 2 बराबर 2 2 4 4 बटे 2, 2 1 कम 2 ठीक। इसलिए अवयव के अवयव बनते हैं A11 A12 A21 A22 इक्वल टू A11 की जगह आया था 2, A12 की जगह पे आया था 9/2, A21 आया है 9/2 और A22 आया है 8। ये हो गई फर्स्ट स्टेप। 1 3 4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार से पद्धति में 2 स्टेप में। फर्स्ट स्टेप है ए आई जे बराबर 1/2 मोड माइनस 3i + j। सेकंड स्टेप है ए आई जे बराबर 2i - j। तो सर्वप्रथम हम 3 × 4 अवयव की रचना करते हैं। यहाँ पे A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। तो सबसे पहले पहली पंक्ति को देखते हैं। ये देखो 3 × 4 1 2 3 1 2 4, तो ये हो गया 3 × 4 अवयव। तो पहले A11 देखते हैं। A11 बराबर 1/2 मोड माइनस 3 × 1 प्लस जे की जगह पे 1 बराबर 1/2 मोड 3 1 का -3 प्लस 1 बराबर 1/2 मोड -2 माइनस का 3 और प्लस का 1 बचेगा माइनस का 2 बराबर 1/2 -2 मोड से माइनस का निकलेगा प्लस का हो जाएगा, तो प्लस के 2 2 2 कट गए, इसका आंसर हो गया 1। अब A12 का देखते हैं बराबर 1/2 -3 × 1 प्लस 2 बराबर 1/2 मोड -3 और प्लस के 2 बराबर 1/2 मोड माइनस का 3 और प्लस के 1 बचेगा माइनस का 1 बराबर 1/2 गुणे माइनस का मोड के अंदर माइनस बाहर निकलेगा प्लस का हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/2। A13 देखते हैं। A13 बराबर 1/2 मोड -3 × 1 प्लस 3 बराबर 1/2 मोड -3 प्लस 3 बराबर 1/2 माइनस और प्लस 3 प्लस क्या है और 3 माइनस क्या, तो 0 हो जाएगा बराबर 0। अब A14 बराबर 1/2 मोड -3 × 1 प्लस 4 बराबर 1/2 मोड -3 प्लस 4 बराबर 1/2 मोड माइनस के 3 और प्लस के 4 बचेगा प्लस का 1 बराबर 1/2 × 1 बराबर 1/2। अब देखते हैं A21 बराबर 1/2 मोड -3 × I की जगह पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 + 1 बराबर 1/2 मोड -6 प्लस 1 बराबर 1/2 × मोड माइनस का 6 प्लस का 1 हो जाएगा माइनस का 5, मोड के बाहर निकलेगा हो जाएगा प्लस का बराबर 5/2। अब देखते हैं A22 बराबर 1/2 मोड -3 × 2 प्लस जे की जगह पे हो जाएगा 2 बराबर 1/2 मोड
माइनस के 6 और प्लस के 2 बराबर 1/2 मोड माइनस का 6 और प्लस के 2 बचेंगे माइनस के 4 बराबर 1/2। मुझे माइनस का 4 मोड के अंदर है तो बाहर निकल का हो जाएगा प्लस का 2 1 का 2 दूनी, इसका आंसर हो गया 2। A23 बराबर 1/2 मोड -3/2 प्लस जे की जगह पे हो जाएगा 3 बराबर 1/2 मोड 3 दूना माइनस के 6 और प्लस के 3 बचेंगे माइनस के 3 1/2 माइनस का 3 मोड के अंदर बाहर निकलेगा हो जाएगा प्लस के 3 बराबर 3/2। अब A24 बराबर 1/2 मोड -3/2 प्लस 4 बराबर 1/2 माइनस 3 दूना 6 और माइनस के 6 और प्लस के 4 बचेगा माइनस के 2 बराबर 1/2 गुणे माइनस का मोड के अंदर प्लस का हो जाएगा बाहर के 2 1 कम इसका हो गया 1। 831 बराबर 1/2 ये तीसरी पंक्ति का देखते हैं इस वाले का 1/2 मोड -3/3 प्लस 1 बराबर 1/2 मोड माइनस 3 3 9 -9 प्लस का 1 बचेगा माइनस का 8 बराबर 1/2 गुणे मोड के अंदर माइनस के 8 बाहर निकलेंगे हो जाएंगे प्लस के 8 2 1 2 2 4 8 बराबर इसका आंसर क्या है। 832 बराबर 1/2 मोड -3/3 प्लस 2 बराबर 1/2 मोड 3 3 9 माइनस के 9 और प्लस के 2 बचेंगे माइनस के 7 बराबर 1/2 गुणे माइनस का 7 मोड के अंदर बाहर निकलेगा प्लस का हो जाएगा तो इसका आंसर 7/2। अब A33 बराबर 1/2 मोड -3/3 और प्लस 3 बराबर 1/2 मोड 3 3 9 माइनस के 9 प्लस के 3 बचेंगे माइनस के 6 बराबर 1/2 गुणे माइनस है प्लस हो जाएगा प्लस के 6 2 1 2 2 3 6 बराबर 3 आंसर। A34 बराबर 1/2 मोड -3/3 प्लस 4 बराबर 1/2 मोड -3 के 9 और प्लस के 4 बचेंगे माइनस के 5 बराबर 1/2 गुणे 5 बराबर 5 बराबर 1/2 A12 बराबर 1/2 A13 बराबर 0 A14 बराबर 1/2 A21 बराबर 5/2 A22 बराबर 2 A23 बराबर 3/2 A24 बराबर 1 A31 बराबर 4 A32 बराबर 7/2 A33 बराबर 3 A34 बराबर 5/2। तो देखते हैं इस आव्यूह में क्या होगा। तो A11 जैसे इसमें लिखा है वैसे इनके मान लिखेंगे। A11 है 1 A12 है 1/2 और A13 है 0 A14 है 1/2। अब A21 से रखते हैं यहाँ से A21 है 5/2 A21 है 5/2 और A22 आया है 2 A23 आया है 3/2 और A24 आया है 1 A31 आया है 4 A32 आया है 7/2 और A33 आया है 3 A34 आया है 5/2। तो इस प्रकार 1 3 गुणे 4 अवयव की रचना ये फर्स्ट स्टेप AIJ बराबर 1/2 मोड -3i प्लस j की रचना होती है। सेकेंड स्टेप है AIJ बराबर 2i माइनस j। तो इसको भी उसी प्रकार हल करते हैं। A11 बराबर 2 गुणे 1 i की जगह पे 1 माइनस j की जगह पे 2 1 2 2 में से 1 गया बचा 1। A12 बराबर 2 गुणे 1 माइनस 2 बराबर 2 1 2 माइनस 2 में से 2 गए 0। A13 बराबर 2 गुणे 1 माइनस 3 बराबर 2 1 2 प्लस के 2 और माइनस के 3 बचेगा माइनस का 1। A14 बराबर 2 गुणे 1 माइनस के 4 बराबर 2 1 2 माइनस के 4 और प्लस के 2 बचेगा माइनस के 2। A21 बराबर -2 गुणे 2 माइनस 1 2 दूनी 4 प्लस के 4 में माइनस का 1 बचेगा प्लस के 3। A22 बराबर 2 गुणे 2 और माइनस के 2 बराबर 2 दूनी 4 4 में से 2 है 2। A23 बराबर 2 गुणे 2 माइनस 3 बराबर 2 दूनी 4 4 में से 3 गया 1। A24 बराबर 2 गुणे 2 माइनस 4 बराबर 2 दूनी 4 4 में से 4 गए 0।
तो अब यहाँ पे देखते हैं A31 बराबर 2 गुणे 3 माइनस 1 बराबर 2 3 6 में से 1 गया 5। A32 बराबर 2 गुणे 3 और माइनस के 2 2 3 6 6 में से 2 गए 4। A33 बराबर 2 गुणे 3 और माइनस 3 2 3 6 6 में से 3 गए 3। और A34 बराबर 2 गुणे 3 माइनस 4 बराबर 2 3 6 6 में से 4 गए बचे 2। तो इस तरह सेकेंड अवयव की रचना हो रही है। तो देखते हैं क्या बनता है। A11 आया है 1, A12 आया है 0, A13 आया है माइनस का 1, A14 आया है माइनस के 2। अब A21 आया है 3, A22 आया है 2, A23 आया है 1, A24 आया है 0, A31 आया है 5, A32 आया है 4, A33 आया है 3 और A34 आया है 2। तो इस तरह सेकेंड स्टेप की भी रचना हो गई है, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित समीकरण में x, y और z का मान ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट स्टेप है, जो कि इस प्रकार है। तो ये दोनों अवयव समान है, इसमें ये भी 2 गुणे 2 का है और ये भी 2 गुणे 2 का है, और इसके अवयव भी समान है। तो इसलिए 4 बराबर ये इधर का आ जाएगा y, और x बराबर हो जाएगा 1, और ये z बराबर 3 बराबर हो जाएगा z, 3 बराबर z। अब इसको सही करके लिखते हैं तो हो जाएगा y बराबर 4, x बराबर 1 और z बराबर 3। ठीक है, ये भी अच्छे का है सेकेंड, ये इस तरह। तो इसके पहले हम समीकरण निकाल लेते हैं। x प्लस वाई बराबर 6, ये हो गया समीकरण 1। 5 प्लस z बराबर 5, समीकरण नंबर 2। एक्स वाई बराबर 8, समीकरण नंबर 3। तो z का मान यहीं से निकल आएगा, z बराबर 5। ये जो प्लस के 5 उधर लिखे हैं, जो बराबर के उधर जाएंगे हो जाएंगे माइनस के, तो 0 हो जाएगा, z बराबर 0 आ गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 को सही से लिखते हैं, x को उधर भेज देते हैं, y बराबर 6 माइनस x, ये हो गया समीकरण 4। अब समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो x y की जगह पे इतना लिख देंगे, सॉरी 6 माइनस एक्स, 6 माइनस एक्स, इसको अंदर से गुणा करा देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 6x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, सही क्रम में लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। अब 6x के इतने फैक्टर करो कि गुणा करने पर 8 हो और जोड़ने पर 6, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2 प्लस 8 बराबर 0। यहाँ पे सॉरी x कॉमन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस गुणा कराते हैं 4x और माइनस प्लस माइनस 2x प्लस 8 बराबर 0। अब यहाँ से x कॉमन लेते हैं, तो x माइनस 4 और माइनस 2 बचे, x माइनस 2 बराबर 0। तो x माइनस 4 और x माइनस 2 बराबर 0, ये जितना हो चाहिए 0 के पास चला जाएगा। तो x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर 4, x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर। बच्चे का थर्ड है कुछ इस प्रकार का, तो पहले इसको हल करते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, समीकरण 1। x प्लस जेड बराबर 5, समीकरण नंबर 2। y प्लस जेड बराबर 7, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर ये y प्लस जेड बराबर 7 है, सॉरी समीकरण नंबर 3, y प्लस जेड बराबर 7 है, तो y प्लस जेड की जगह पे 7 कर देंगे। तो x प्लस 7 बराबर 9, x बराबर 9 माइनस 7, x बराबर 2 आ गया। दूसरे आंसर के लिए समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में x प्लस जेड की जगह पे 5 हो जाएगा, तो x प्लस जेड, तो ये y इधर आ जाएगा,
वाई प्लस 5 बराबर 9, तो वाई बराबर 9 माइनस 5, वाई बराबर 9 में से 5 गए 4। ये आया था x बराबर 2 आया था और y बराबर 4 आया था। तो x और y का मान, x y का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, x की जगह 2 प्लस y की जगह पे 4 प्लस z बराबर 9, तो z बराबर 4 2 6, इधर प्लस के उधर जाएंगे माइनस के, बराबर 9 माइनस 6, z बराबर 3। ये टोटल हो गया आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है ए बी और सी का मान ज्ञात कीजिए। तो a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी बराबर -1 और 5 0 13। तो ये समान प्रकार के अवयव हैं, इसके अवयव भी समान है। ये भी पंक्ति इसकी 1 2 स्तंभ 1 2, तो ये भी 2 गुणे 2 का है और ये भी 2 गुणे 2 का है। इसलिए a माइनस बी बराबर -1। ये कैसे होता है, जैसे a11 बराबर, इसे इधर केवल a11, ये ऐसे समीकरण बनेगा। दूसरा है 2a माइनस बी बराबर 0, समीकरण 1 समीकरण 2। 2a प्लस सी बराबर 5, समीकरण नंबर 3। 3c प्लस डी बराबर 13, समीकरण 4। अब समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 है a माइनस बी बराबर -1 और 2a माइनस बी बराबर 0। ये हो गया समीकरण 1 और समीकरण 2। तो यहाँ पे चिन्ह समान है, इसलिए घटाने पर यहाँ भी घटाएंगे और यहाँ भी घटाएंगे। a माइनस 2a बराबर -1 और a माइनस 2a बचा, घटाने पर -a बराबर -1, माइनस इधर से कटा माइनस इधर से कटा, a बराबर 1 आ गया। अब a का मान समीकरण 1 में, समीकरण था a माइनस बी बराबर -1, एक ही जगह हो गया 1 और माइनस बी बराबर -1। तो माइनस बी बराबर, ये प्लस का इधर -1, ये प्लस का इधर है 1, उधर जाएगा हो जाएगा माइनस का, तो माइनस बी बराबर -2, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, माइनस इधर का कट गया इधर का भी कट गया, बी बराबर 2 आ गया। और ए का मान समीकरण 3 में, ए का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 क्या था, 2a प्लस सी बराबर 5, ये था समीकरण 3, ठीक है। और ये था समीकरण 1। समीकरण 3 में मान रखते हैं 2 गुणे 1 की जगह 1 था तो 1 हो गया, प्लस सी बराबर 5, तो सी बराबर 5, 2 1 कम 2 5 माइनस 2, सी बराबर 3 आ गया। अब सी का मान समीकरण 4 में, इधर देखते हैं सी का मान समीकरण 4 में, तो सी का मान रखते हैं, समीकरण 4 था 3c प्लस डी बराबर 13, ये हो गया समीकरण 4। तो सी का मान रखते हैं 3 गुणे सी की जगह आया था 3, तो 3 गुणे 3 प्लस डी बराबर 13, तो डी बराबर 13, 3 3 9 13 माइनस 9, डी बराबर 4। ये सवाल ऑप्शन नंबर 8 है ए बराबर AIJ m गुणा n एक अवयव है यदि, इतने विकल्प हैं, ये एक विकल्प है जो कि 1 नंबर में पूछा जाएगा। तो इसको हम सबसे पहले देखते हैं m गुणा n है क्या। तो मान लिया जैसे a11 और a12, a21 a22, तो इसमें पंक्ति भी 2 हैं और स्तंभ भी 2 हैं, तो इसमें सिर्फ एक दिया है, अवयव इसमें एक है और mn है, तो एक ही पंक्ति हुई और एक ही स्तंभ हुआ, तो इसलिए m बराबर n। ऑप्शन नंबर 9 है y के प्रदत्त तीन मानों के लिए अवयवों के युग्म समान है। ये 2 अवयव दिए हैं जो कि 2 गुणे 2 और 2 गुणे 2 के हैं, तो इसे भी हल करते हैं। हल 3x प्लस 7 बराबर 0, तो इधर इसको एक ही साथ हल करते हैं। 3x बराबर, ये प्लस का साथ है उधर जाएगा माइनस का, तो x बराबर
-7/3, ये हो गया x का मान। अब दूसरा देखते हैं, 5 बराबर y-2, तो इसको y इधर रखते हैं, y ये प्लस माइनस का y हो जाएगा प्लस का, 2 + 5 सॉरी 2 + 5, तो y बराबर 7 आ गया। अब इधर देखते हैं, तीसरा समीकरण है y + 1 बराबर 8, तो y बराबर ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 8 - 1, y बराबर 7। इधर देखते हैं चौथे समीकरण को, 2 - 3x बराबर 4, तो -3x बराबर 4 - 2, तो -3x बराबर +2, तो x बराबर -2/3। अब देखिए y का मान इधर भी y बराबर 7 आया और y बराबर इधर भी 7 आया, x बराबर -7/3 आया, तो x बराबर -2/3 आया। y और y के मान समान है और x के मान समान नहीं है, इसलिए मानों को ज्ञात करना संभव नहीं। नंबर 10 है, 3 × 3 कोटि के एक आयत से अवयवों को कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टियां 0 या 1 होगी। तो सबसे पहले हम एक 3 × 3 का अवयव बनाते हैं, a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32 और a33। तो ये हो गया 3 × 3, पंक्ति इसकी गिनो 1 2 3, स्तंभ 1 2 3, तो ये हो गया 3 × 3 कोटि का अवयव। ठीक है, अब इसकी अवयवों की संख्या, बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अवयवों की संख्या 9 है। प्रविष्टियां इसकी हैं, प्रविष्टियां बराबर 0,1 बराबर, तो 1 1 हो गई 2। अब अवयवों की कुल प्रविष्टियां बराबर ब्रैकेट अवयवों की संख्या, तो प्रविष्टियां कितनी है, प्रविष्टियां हैं 2 का वर्ग 9। तो यहाँ पे देखते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 और × 2, देखिए 9 बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूना 64 64 दूना 128 128 दूना 256 और 256 दूना 512 होता है। तो इसका राइट आंसर 512 हो जाएगा।